जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहे। जयपुर डेयरी संविदा कर्मी संघ के कर्मचारियों ने शुक्रवार को अपनी मांगों को लेकर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। संविदा कर्मियों ने बताया कि उनकी मांग है कि सहकारिता भर्ती बोर्ड जयपुर के द्वारा आयोजित की जा रही भर्ती प्रक्रिया को स्थगित कर आरसीडीएफ जयपुर डेयरी सहित अन्य दुग्ध संघ में वर्षों से ठेके पर कार्यरत संविदा कार्मिकों को समायोजित किया जाए। शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के आधार पर कार्मिकों के ग्रेड लगाई जाए। डेयरी कर्मचारियों से जुड़ी बैठक में संघों के 2 पदाधिकारियों को भी शामिल किया जाए। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पदाधिकारियों की बैठक लेने के बाद मीडिया से बात की। इस दौरान माकन ने बताया कि पीसीसी पदाधिकारियों के साथ बैठक में मुख्य चर्चा इस बात पर हुई कि 2023 में सरकार रिपीट कैसे हो। अब तक इस बात पर सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, पायलट सहित सभी विधायकों और पदाधिकारियों से चर्चा हुई है। सभी से सुझाव मांगे गए कि सत्ता संगठन में बेहतर समन्वय किस तरह हो सके। माकन ने कहा कि 2 दिन विधायकों से मिले फीडबैक में बात सामने आई कि सभी विधायकों ने क्षेत्र के विकास से संतुष्टि जताई है। माकन ने यह भी कहा कि कई मंत्रियों ने सरकार से बाहर संगठन के कामकाज के लिए अपनी इच्छा जताई है। प्रदेश कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित कर सफाई ठेके वाली बीबीजी कंपनी के घूसकांड प्रकरण में निम्बाराम को गिरफ्तार करने की सरकार से मांग की। कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने प्रस्ताव की जानकारी देते हुए बताया कि निम्बाराम को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग का यह प्रस्ताव कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधायक रामलाल जाट ने रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। प्रस्ताव में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि आरएसएस बेवजह उन पर आरोप लगा रही है। पायलट खेमे के विधायक इंद्राज गुर्जर ने आरएएस भर्ती 2018 के इंटरव्यू में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के रिश्तेदारों को 80-80 अंक मिलने के मामले में बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया है। इंद्राज गुर्जर ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में जिस तरह से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने संघ प्रचारक निम्बाराम पर हमला किया है, उससे घबराकर भाजपा डोटासरा पर आरोप लगा रही है। गुर्जर ने कहा कि आरपीएससी विवाद में भाजपा अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। उन्होंने कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा के पुत्र और पुत्रवधू का चयन भाजपा के शासनकाल में हुआ था और उस वक्त उनके बेटे और पुत्रवधू की शादी तक नहीं हुई थी। गुर्जर ने कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी डोटासरा के साथ खड़ी है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि कांग्रेस की मीटिंग में आरएसएस प्रचारक निम्बाराम को गिरफ्तार किए जाने का प्रस्ताव और आरएएस परीक्षा में कथित धांधली कर अपने रिश्तेदारों को अधिक अंक दिलाने वाले शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को क्लीन चिट देने का अधिकार कांग्रेस को नहीं है। कटारिया ने कहा कि कथित बीबीजी कंपनी घूसकांड मामले में एसीबी जांच कर रही है। कांग्रेस को एसीबी के काम में दखलंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं है। अपने रिश्तेदारों का गलत ओबीसी सर्टिफिकेट देकर आरएएस परीक्षा में चयन करवाने के मामले में भी डोटासरा को क्लीन चिट देने का अधिकार भी कांग्रेस को नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग के अपहरण के मामले में पीड़िता को 18 अगस्त तक पेश करने को कहा है। ऐसा नहीं होने पर भरतपुर एसपी को पेश होकर स्पष्टीकरण देने को कहा है। न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश महेंद्र गोयल ने यह आदेश पीड़िता के पिता की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिए। याचिका में कहा गया कि 2 दिसंबर 2020 को संकेत यादव नामक युवक याचिकाकर्ता की नाबालिग बेटी का अपहरण कर ले गया था। घटना को लेकर याचिकाकर्ता की ओर से भरतपुर के उच्चैन थाने में मामला भी दर्ज कराया गया, लेकिन पुलिस ने अब तक ना तो पीड़िता को बरामद किया है और न ही आरोपी को गिरफ्तार कर पाई है। याचिका में कहा गया कि पुलिस मामले में सिर्फ खानापूर्ति कर रही है। ऐसे में पुलिस को निर्देश दिए जाए कि वह पीड़िता को बरामद कर कोर्ट में पेश करे, जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने 18 अगस्त तक पीड़िता को पेश नहीं करने पर भरतपुर एसपी को पेश होने के आदेश दिए हैं। पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती में चयनित 651 अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने अभ्यर्थियों से शुक्रवार को जिला आवंटन हेतु विकल्प आमंत्रित किए हैं। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि
संबंधित अभ्यर्थी 16 अगस्त शाम 6 बजे तक जिला आवंटन हेतु अपने विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रशासन के संग अभियान का कार्य अब आईटी की एप्लीकेशन पर होगा। इसके लिए यूडीएच, एलएसजी व आईटी विभाग के बीच एमओयू होगा। इसके लिए यूडीएच व एलएसजी को पैसा खर्च नहीं करना होगा। विभाग अपने बजटीय प्रावधान से ही एप्लीकेशन विकसित करेगा। यूडीएच सलाहकार की अध्यक्षता में हुई बैठक में आईटी एप्लीकेशन विकसित करने के लिए एमओयू करने पर भी सहमति बनी। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।